वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कितना शानदार तरीके से हम सीख रहे थे और मेडालिटन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। और कितना आसान है अपने आप को मतलब एक अमीर इंसान बनाना। और जो इंसान लगे रहते हैं दिन रात मेहनत करने में, वास्तव में मेहनत में कितना बड़ा रोल है अमीर बनने के लिए, है ना। मेहनत का मात्र 5 to 10% ही है, जैसे हमने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने सीखा, और रहस्य में हमने सीखा, द सीक्रेट में हमने सीखा। और सबसे बड़ा रोल क्या है? सबसे बड़ा रोल है हमारे अवचेतन मन का, जो हम अभी लास्टली हम सीख रहे थे कि अवचेतन मन के माध्यम से हम किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अवचेतन मन के माध्यम से हम किस तरह से अपने आप को लाइफ को मतलब ऐसे समझिएगा कि एक ही ट्रैक पर दौड़ती जा रही है, और उस ट्रैक पर कोई भी डिवाइडर नहीं है। और क्योंकि डिवाइडर डिवाइडर है लेकिन उसमें कट नहीं है ना। लेकिन हम अपने अवचेतन मन के माध्यम से हम उस डिवाइडर में कट लगाकर, यानी कि अपनी लाइफ को यू टर्न कर सकते हैं और उधर लेकर के जा सकते हैं जिधर हम रोजाना जिस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं, है ना, वो है हमारा अवचेतन मन। और उसी के माध्यम से वो सब चीजें पाई जा सकती हैं। और अगर हम अपने आप, क्योंकि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, हम ही जो चाहें हम वो चीज अचीव कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने प्लेयर्स का और मतलब बॉलीवुड एक्टर्स का या और सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे जो जीरो से हीरो बने। उन्होंने केवल क्या किया, और ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम अभी इकट्ठी करेंगे, और क्या किया उन्होंने, केवल अपने अवचेतन मन का उपयोग किया और अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट दिए, जिसकी वजह से वो सब चीजें उनकी लाइफ में आई। और यही जरूरी है सबसे पहले कि हमें सबसे पहले तैयार शारीरिक रूप से नहीं, हमें मानसिक रूप से तैयार होना होता है। क्या हम इस चीज को अचीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या हम इस चीज को अचीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं? यस, अगर रेडी है तो वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। मतलब किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें सुबह उठना या जल्दी उठना उतना ही जरूरी है जितना उठ करके हमें तैयार होकर के बैठना जरूरी है ना। जब हम तैयार होकर के बैठते हैं तो हम अपने आप को वहां से कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्टिविटी की वजह से ही कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है। अगर कनेक्टिविटी ना हो तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, कनेक्टिविटी ना हो तो घर में बिजली नहीं आती, कनेक्टिविटी ना हो तो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाते, कनेक्टिविटी नहीं हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें, मान लीजिए कहीं भी हम रहते हैं, चाहे शॉपकीपर हैं या जॉब करते हैं, तो वहां भी हम लोगों से कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना, हमारी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना। और लोग कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा क्या करना है इतने पैसे का, है ना। और पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं, पैसे वाले लोग बहुत ज्यादा मतलब धोखाधड़ी करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है, पैसा बहुत सारी जरूरतों का साधन है। पैसा हो तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, पैसा हो तो बहुत सारी चीजों को हम अपने घर में या अपने रिलेटिव्स में मतलब आसान बना सकते हैं। और मोस्टली इन चीजों के बारे में वही नेग्लेक्ट करते हैं जिनके पास वो चीजें नहीं होती है ना। जिनके पास पैसा नहीं होता वही ऐसा बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी चीजों का साधन होता है। तो हमें हमेशा ये अपने इन विजुअल अपने जो मेंटल हेल्थ को, इसको हमें चेंज करना है, यानी कि हमें इसको अच्छा करना है। और कैसे? कि पैसा बहुत सारी जरूरतों का साधन है। और आपने इन चीजों को बहुत सारी जगह ऐसा इमेजिनेशन भी किया होगा आपने, देखा भी होगा। जैसे मान लीजिए कहीं किसी हम मेले में हम जा रहे हैं, बच्चा हमसे किसी चीज की जिद कर रहा है, अगर वो चीज हम उसको नहीं दिला पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि पैसे की वहां पर कितनी बड़ी वैल्यू है ना। वहाँ पर रेस्पेक्ट काम नहीं आता, वहाँ पे कोई रिलेशन काम नहीं आता, वहाँ पे कोई फ्रेंड काम नहीं आता। वहाँ काम आता है केवल हमारी जेब का पैसा, क्योंकि वो हमारे एक बाप और बेटे के रिलेशन को बिल्ड करने में वहाँ पर हेल्प कर देता है, यानी उसकी इच्छाओं को कंप्लीट करने में वो बहुत सारी हेल्प हमारी कर देता है। सो दैट ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पैसे के प्रति सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि सोच बदलते हैं तभी चीजें जीवन में आती। जब तक सोच नहीं बदलती तब तक वो चीजें जीवन में नहीं आती। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम को हमने अटेंड तो किया, बट हम कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, कितने ज्यादा हम डिसिप्लिन हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, है ना। और अभी हम इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे। तो यही चीजें होती हैं कि हमने रात में हम किस तरह की वाइब्रेशन लेकर के, किस तरह की पॉजिटिविटी लेकर के हम रात को सोए, कि मुझे सुबह को किस समय उठना है और मुझे सुबह ही सुबह क्या काम करना है। तो ये प्लानिंग होती है, तभी वो चीजें हमारे जीवन में आती है। यानी हमारी प्रबल इच्छा उस चीज के प्रति कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है, हमारी कितनी ज्यादा उस चीज के लिए पॉजिटिविटी है, कितना हम उसके लिए एकदम कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, और उस चीज को कंसिस्टेंसी करना चाहते हैं, उसी की वजह से वो चीजें आती हैं, है ना। और कितना हम उसके प्रति आस्था रखते हैं, बार बार उन चीजों को हम अवचेतन मन को सही दिशा दे पाते हैं या नहीं दे पाते, या उसको पॉजिटिव नजरिया दे पाते हैं या नहीं दे पाते। क्योंकि मोस्टली देखा होगा, 4 कदम चलते हैं और चलने के बाद लगता है कि अब ये नहीं होने वाला, यानी कि स्टार्टिंग में वो चीजें पाना चाहते हैं जो वो लास्ट में पाना चाहते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको हमें,
रेगुलर चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, जब तक हम वहाँ पहुंच ना जाए तब तक वहाँ चलना पड़ेगा। शहर बदलते हैं तो शहर तक तभी चलना पड़ता है, उतना ही चलना पड़ता है जब तक उस शहर तक हम पहुंच नहीं जाते हैं, है ना। बीच तक अगर वापस आ जाए धर्मेंद्र सर, तो क्या वहां तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते ना। तो तब तक उस शहर को तक पहुंचने के लिए हमें उतने कदम हमें चलना पड़ेगा, उतने किलोमीटर हमें गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, है ना। तो उसके लिए हमेशा हमारी आस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और उन चीजों को हमेशा दोहराना चाहिए जो चीजें हम जीवन में पाना चाहते हैं। बच्चा हमसे दोहराता है, हम उन चीजों को एक बचकाना हालत की तरह से हम उसको टाल देते हैं कि बच्चा है, जिद कर रहा है, छोड़ो, है ना। लेकिन उससे सीखिएगा, उससे सीखना चाहिए कि वो कितनी जिद करता है, और हमसे हमारे पास चाहे उस चीज के लिए आज धन है या नहीं है, लेकिन हम उसके लिए एग्री हो जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे हम उसको 4 दिन बाद 5 दिन बाद का टाइम दें, लेकिन हम एग्री हो जाते हैं, चलो दिला देंगे, है ना। तो इस तरह की जो प्रबल इच्छा है, जो इस तरह का दोहराना है, जो इस तरह का मतलब कहना चाहिए कि सकारात्मक विचार हैं, ऐसा देने से ही जीवन में बदलाव आते हैं। चाहे उन चीजों को हमें हमेशा दोहराते रहने से क्या होता है, वो चीजें हमारे जीवन में हमारा मतलब एक अवचेतन मन जो है हमारा क्या समझता है, वो पिक्चर्स को समझता है, यानी कि फोटोज को समझता है, वो शब्दों को नहीं समझता। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम किसी का नाम टाइप करें, किसी का नाम धर्मेंद्र लिखें, मुनीष सर लिखें, या कुछ और भी नाम लिखें, तो वो उन वर्डिंग को नहीं समझता, यानी शब्दों को नहीं समझता, उसकी लैंग्वेज अपनी अलग होती है, बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन में ही वो समझता है। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन, हमने कुछ भी बोला, हमने गरीब बोला, अमीर बोला, उन चीजों को नहीं समझता, वो केवल और केवल पिक्चर्स को समझता है, यानी कि वो तस्वीरों को समझता है। हम किस तरह की तस्वीरें उसको दे पाते हैं, इसलिए बोलते हैं सक्सेसफुल लोग कि अपना एक विजन बोर्ड बना करके हमें रखना चाहिए। जब हम उन विजन बोर्ड को हम ज्यादा देखते हैं, उन चीजों को हम ज्यादा आकर्षित करते हैं, तो उसकी जो छवि है हमारे अवचेतन मन में बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो चीजें हमारे जीवन में आती है, चाहे वो बंगला हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, कार हो, कुछ भी एनीवे हो, वो सब चीजें हमारे पावर हो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। और आत्म सुझाव हमेशा हमारे लिए बहुत ज्यादा, यानी कि कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना, सेल्फ एनालिसिस हमारा होना चाहिए कि लक्ष्य को अपने हमेशा गोल जिनको कहते हैं अपने कागज पे लिखे होने चाहिए, जिनके कागज पे लिखे होते हैं उन चीजों को वो एक दिन जरूर अचीव कर लेते हैं। उनमें देरी हो सकती है, लेकिन कहते हैं देर है अंधेर, जो भी बोलते हैं उसको कहावत को, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, है ना। वो एक दिन जरूर अचीव होंगे अगर अब आप रेगुलर उस चीज को दोहराते हैं, रेगुलर उसके लिए आप काम करते रहते हैं, सुबह शाम दोहराते हैं। और उन विशेषज्ञों को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हम विशेषज्ञों के माध्यम से हमने कितनी सारी पुस्तकें हमने रीड की हैं साथ बैठ करके, वो सब विशेषज्ञों के अपने एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने करके उन चीजों को अपने जीवन में अचीव किया है ना। केवल लिखा होने से ही नहीं, उन चीजों को उन्होंने अपनी लाइफ में डेवलप किया है, जिनकी वजह से वो चीजें उनके जीवन में आई। और उस क्षेत्र में जिस चीज के भी आप मास्टर बनना चाहते हैं, जो भी चीज अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, उसके जो भी सराउंडेड मतलब उसके लिए नॉलेज जरूरी है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कोई टीचर बनना चाहता है, तो उसको उसी तरह की नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसी तरह की उसको तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। कोई और कुछ मान लीजिए शौक करना चाहता है किसी तरह का, तो उसी तरह के संसाधन उसको जुटाने पड़ेंगे, है ना। तो उन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इमेजिनेशन सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कल्पना शक्ति अगर आपकी प्रबल है, कल्पना शक्ति आपकी उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, और आप उसके लिए मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप रख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में आती है। क्योंकि मोस्टली लोग तो कल्पना ही नहीं कर पाते कि तेरे जीवन में इन चीजों का मतलब, मान लीजिए कोई आजकल देखा होगा आपने, लोग 800 पे ज्यादा खुश रहते हैं, सिफ्ट तक से खुश रहते हैं, क्योंकि गाड़ी तो और भी बहुत सारी हैं, रोड पे बहुत सारी गाड़ियां दौड़ती हैं, उनका आपके जीवन से कोई खास लेना देना नहीं, क्योंकि वो उस चीज को इमेजिनेशन नहीं कर पाते, ना वो उन चीज को समझ पाते कि हाँ इससे मेरा कोई लेना देना है। बस वहीं तक सोच सीमित रह जाती है जिस तरह की सोच समाज में आम लोगों की होती है ना। तो इमेजिनेशन करें वास्तव में जीवन में पाना क्या चाहते हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा बचकाना हालत लगे, लेकिन अगर उसको लगातार सोचते रहे, लगातार उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उन तस्वीरों को हम देते रहे, तो डेफिनेटली वो चीज हमारे जीवन में एक दिन अवश्य होंगे ना। और व्यक्ति की नियोजन क्षमता, योजना को बनाना चाहिए हमेशा, जो भी चीज पाना चाहते हैं उसकी एक योजना। जब तक हम किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते, ना तो हम सुबह को उठ पाते हैं, रात को प्लानिंग करके सोते हैं, ना शॉप खोल पाते हैं, ना जॉब पे जा पाते हैं। एक प्लानिंग किसी भी काम को करने के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, चाहे वो परिवार को चलाने से रिलेटेड हो, या कोई प्रोग्राम घर में अरेंज होता है, बर्थडे पार्टी या कुछ शादी वगैरह, उसकी योजना हम बनाते हैं पहले से, पेपर वर्क करते हैं, है ना, फैमिली के साथ हम बैठते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ की भी एक योजना हमें हमारे डायरी पे हमारे लिखे होनी चाहिए कि हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं, है ना। इस काम को हम करके रखें, जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तब तक वो चीजें अचीव नहीं होती हैं। और निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और टाटा, रतन टाटा ने कहा था कि मैं किसी भी डिसीजन को
अच्छा नहीं मानता, मैं उस डिसीजन को राइट मतलब बिल्कुल एट रेंडम लेकर के तभी लेकर के उस डिसीजन को मैं राइट बनाता हूँ। वैसे ही डिसीजन हमेशा अ, जल्दी और तत्काल लिए जाते हैं और वही डिसीजन हमारे जीवन को चेंज करते हैं। कहते हैं कि चाय और राय जीवन में और समाज में फ्री मिलती हैं और दोनों चीजें विनाश की तरफ लेकर के जाती हैं। चाय सेहत को खराब करती है, राय हमारे जीवन को खराब करती है। तो वैसे ही फ्री की चीजें बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन आप अपने लिए कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो चीजें बहुत ज्यादा मायने हमारे लिए रखती हैं। और निर्णय के लिए हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी कोई भी निर्णय लें खुद लेना चाहिए, क्योंकि खुद का लिया हुआ निर्णय हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। यानी कि हम उसके लिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। किसी के द्वारा निर्णय लिया होता है तो हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसे होगा, उसने बताया तो है, कह तो दिया उसने, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जब हम खुद निर्णय लेते हैं तो हमें एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी ये आ जाती है कि हम ये निर्णय मैंने लिया है ना, इसको मैं करूंगा। और इसको निर्णय लेने का भी मेन कारण मेरा ही है ना। तो हमेशा उस काम को निर्णय के साथ हमें हमेशा निष्ठा के साथ लगन के साथ हमें उसको करना होता है। और बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्वयं की जो शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए, यानी कि काम करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। और अमीर बनने के लिए माइंड पावर से अमीर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इंसान कहाँ से अमीर होता है? माइंड से। तब चीजें वो जीवन में आना शुरू होती हैं एक से अधिक दिमाग का एक साथ काम करने से। यानी कि जब हम मान लीजिए किसी जैसे धर्मेंद्र शॉप चलाते हैं ना, तो उसमें वो अकेले नहीं रहते, तीन चार लोग वो रहते हैं, लेकिन तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एक से ज्यादा दिमाग काम कर रहे हैं ना। जैसे किसी कंपनी में आपने देखा होगा, मालिक एक होता है लेकिन उसमें कितने सारे वर्कर काम करते हैं, तो यानी कि एक से ज्यादा दिमाग काम कर रहे हैं तो काम वो आसान हो जाता है। वैसे ही जैसे हम कोई भी ऑफिस में हमने देखा होगा बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो वहाँ काम आसान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं ना। तो वैसे ही कुछ ये भी काम है, हम इसमें जिस तरह से हम एक साथ मिलकर के हम काम करते हैं, एक सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबके काम करने की जो कार्यशाला है वो अलग अलग है। और सबका विजुअलाइजेशन प्रोसेस अलग अलग है, सबकी एक्टिविटी अलग अलग है। कोई एक्सरसाइज करना अच्छा जानता है, कोई होस्ट करना अच्छा जानता है, सबके एक्टिविटी अलग अलग है, जिसकी वजह से काम आसान होते चले जाते हैं। इसलिए हमें एक से अधिक लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोस्टली जैसे सेक्स एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, इसको कन्वर्ट करना चाहिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी में। यानी कि अगर इसको कन्वर्ट कर लें अपने काम करने की एनर्जी में, इसको सही दिशा में लगाना शुरू कर दें, तो बहुत बड़े मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजों में आपने ऐसे तथ्यों में आपने देखा होगा और इसको पढ़ा होगा ना। जैसे कि मान लीजिए आपने रामायण में हनुमान जी को आपने देखा होगा, कितने बलशाली हुआ करते थे, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी जिसकी वजह से ये चीजें एनर्जी कन्वर्ट करने की वजह से वो उन कामों को करने की जो क्रिएटिविटी है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो और ज्यादा प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अवचेतन मस्तिष्क को हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए, उसको जिस तरह के यानी कि अच्छे विचार हमारे ज्यादा होने चाहिए। जैसे हमारा पेंडुलम होता है, तराजू होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, किसी को सामान तोल करके देते हैं तो उसको बराबर यानी संतुलित करके देते हैं कि इधर का भी बराबर इधर का भी बराबर। तो वैसे ही हमारे जो होता है, हमारा जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हमारे जो पॉजिटिव थॉट है वो हमारे एकदम बैलेंस होने चाहिए। यानी कि हम किस तरह से हम उसको दे पा रहे हैं, जब तक उसको देते रहते हैं वो चीजें आती रहती हैं और उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। और इच्छा, आस्था, प्रेरणा, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। डर, भय, गिलानी, आलोचना, ये सब चीजें हमें पीछे लेकर के जाती है। तो इन चीजों से हमें हमेशा बचना चाहिए। यूज ऑफ सिक्स सेंस यानी कि अपने इंद्रियों का जो है उनको हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रिय मान लीजिए हमारी आंखें हैं, ये घर में हमारे परिवार में बहुत सारी चीजों को, हमारे बेटे को, हमारे बेटी को, हमारी वाइफ को, फादर को, मदर को, सबको देखती हैं। लेकिन इसका सिक्स ऑफ सेंस उसी तरह से काम करता है, जिससे जैसा रिलेशन हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना दिया ना, पत्नी को उसी तरह से देखता है, बेटे को उसी तरह से देखता है। तो इसलिए हमें अपने आम जीवन में हमेशा उन चीजों का हमें सही तरीके से इसका यूज करना चाहिए, अपने सिक्स ऑफ सेंस का ना। सही विचार इसके माध्यम से हम बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम सबसे पहले कहाँ से रेडी होते हैं, अपने अवचेतन मन से हम रेडी हो जाते हैं। यानी अवचेतन मन से हम अमीर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें विचार अपने अमीर करने होते हैं, विचारों को पॉजिटिव बनाना होता है, जिसकी वजह से लाइफ को बहुत शानदार तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी